ये लोग को बात करना चाहिए रोजगार पर, ये लोग को बात करना चाहिए आरक्षण नीति पर, ये लोग को बात करना चाहिए स्थानीय नीति पर, ये लोग को बात करना चाहिए हक पे बिजली पर, रोजगार पर, ये लोग के स्वास्थ्य सुविधा पर। लेकिन ये लोग बात कर रहा है मंदिर मस्जिद पर। ये 3.25 करोड़ जनता को बहुत आहत हुई है, बहुत दुखित हुए हैं, ये कभी माफ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये इसका घोर निंदा करता हूँ। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। मैं देवेंद्र नाथ महतो, छात्र नेता। हाल में झारखंड में कोरोना काल के बाद पहली बार मानसून सत्र संपन्न हुआ, जिसमें बहुत ही हंगामेदार हुआ। जो यहाँ के झारखंड के, यहाँ के छात्र नौजवान के, यहाँ के किसान मजदूर के समस्याओं पे बात करने की बहुत उम्मीद थी, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ के माननीयों ने यहाँ के जन समस्या पे बात करने के बजाय यहाँ मंदिर मस्जिद पे डाइवर्ट कर दिया गया। साथियों, यह बहुत घोर निंदनीय है, यह दुखनीय है। और इस काले कारनामे को, इस काले अध्याय को आज पूरे देश ने देख रहा है, पूरे दुनिया ने देख रहा है और पूरे झारखंड के विधानसभा को हाय हाय कर रहा है। साथियों, आज वर्तमान में कोरोना काल में देखें कि यहाँ की बदतर स्थिति कैसे थी। लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। यहाँ के बेरोजगार रोजगार के लिए त्राहिमाम है। यहाँ के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ बिजली, रोजगार, यहाँ की समस्या बड़ी पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ समस्या पे बात नहीं किया गया। क्या आज इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड की कल्पना देखी थी? क्या आज झारखंड में इसी के लिए माननीयों को चुन के भेजा गया था कि यहाँ के समस्याओं के बात करने के बजाय यहाँ मंदिर मस्जिद पे बात किया गया? मैं माननीयों को चेतावनी देता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि आपको इसके लिए वोट दे के आपको सदन में नहीं भेजा था। आपने बहुत ही गलत और शर्मसार करने का काम किया है। ये जनता, 3.25 करोड़ जनता, पूरे 81 विधायकों को कभी भी माफ नहीं करेगी और ये जो मानसून सत्र को कभी भी नहीं भूल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन चांस था साथियों की समस्या का समाधान होगा। इसमें बहुत उम्मीद था कि जो 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, इसमें कुछ अहम बातें होगी। यहाँ के नियुक्ति पे बात होगा, यहाँ पे नियोजन नीति पे बात होगा, यहाँ पे स्थानीय नीति पे बहस होगी, यहाँ पे आरक्षण पे बहस होगा, यहाँ पे रोजगार पर बात होगी, यहाँ पे महिलाओं पे शोषण पे के खिलाफ बात होगा। लेकिन साथियों, बहुत ही घटिया काम किया है यहाँ के माननीयों द्वारा, बहुत ही निंदनीय काम किया है। मैं तो बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सभी तमाम 81 विधायकों पे कार्रवाई होना चाहिए और सभी का विधायिका रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग चलाने नहीं सकेंगे विधानसभा। ऐसे लिए भी इसके लिए विधानसभा नहीं बनी है। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पे लोगों की समस्या पे बात होना चाहिए, लोगों पे, छात्र नौजवान का रोजगार पे बात होना चाहिए, यहाँ की स्थानीयता पे बात होना चाहिए, यहाँ के आरक्षण पे बात होना चाहिए। यहाँ पे कदापि मंदिर मस्जिद को लेकर के बात नहीं होना चाहिए। ये लोग भूल गए हैं संविधान को, फंडामेंटल, यहाँ के धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है। ये लोग जब जीत के आते हैं तो ये लोग शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, मैं यहाँ के विधि विधान का पालन करूंगा। ये लोग सारे बात कुछ शपथ ग्रहण करने के बाद भूल गए हैं। और जो है कि संविधान का आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है साफ साफ कि अपने कर्तव्य को लेकर कि मैं यहाँ के संविधान को आदर करूंगा, यहाँ के आदर्शों, संस्थाओं और यहाँ के राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज को आदर करूंगा। लेकिन ये लोग सारे बात भूल गए हैं। ये लोग, एक भी विधायक काशी में झारखंड को चलाने लायक नहीं है। इसीलिए सभी को नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष है तमाम विधायकों को निरस्त कर देना चाहिए। ये लोग को बात करना चाहिए रोजगार पर, ये लोग को बात करना चाहिए आरक्षण नीति पर, ये लोग को बात करना चाहिए स्थानीय नीति पर, ये लोग को बात करना चाहिए यहाँ पे बिजली पर, रोजगार पर, ये लोग के स्वास्थ्य सुविधा पर। लेकिन ये लोग बात कर रहा है मंदिर मस्जिद पर। ये 3.25 करोड़ जनता को बहुत आहत हुई है, बहुत दुखित हुए हैं, ये कभी माफ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसका घोर निंदा करता हूँ।